स्वामी जी, अब प्रश्नकाल का भी वक्त हो गया है और अब बात उन लोगों की करते हैं जो रोज बड़ी उम्मीद से अपने सवाल हम तक भेजते हैं ताकि आपसे उन्हें सवालों के जवाब मिले, उनकी परेशानियों का समाधान आप करें। तो स्वामी जी, पहला सवाल अशोक जाधव का है। अपनी मम्मी के लिए पूछ रहे हैं। इनकी मम्मी के मुंह में छाले हो गए हैं और बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, तो क्या करें स्वामी जी? मुंह के छाले के लिए जादव जी ऐसा करें, माता जी को एलोवेरा का जूस पिला दें और थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा पड़ता हो तो थोड़ा गुनगुने पानी में पिला दें। एलोवेरा मुंह में चबा लें, उससे भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। मुंह के छाले का मुख्य कारण पेट की गर्मी होती है। तो जीरा, धनिया, सौंफ, इसको भी रात को 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ रात को भिगो दे, सुबह इसका पानी पी लें, उससे भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। तुथ, नीला थोथा बाजार में मिल जाता है, पंसारी के यहाँ से नीला थोथा ले आए, उसको तवे पर भून लें और नीला थोथा जितना उतनी फिटकरी भी ले लें और फिर दोनों को भून करके माना कि 5-5 ग्राम है तो उसमें गैरू और मिला दें और उसको मुंह में लगा दें। एकदम से मुंह का छाला ठीक हो जाता है। बस पानी बाहर ही डालना है, अंदर नहीं लेना, बस इतनी सी ध्यान रखना बात का। ऐसे आंख में भी छाला हो जाता है तो आंख के छाले के लिए गुलाब जल के अंदर फिटकरी का फूला बहुत मामूली सा डालते हैं, वो भी आंखों के लिए परम औषधि होता है। वो भी आज बताने वाले, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, चुटकी भर। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, चाहे मुंह के छाले या आंख के छाले ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए जी। स्वामी जी, अगला सवाल नारायण दत्त का है। उनकी दादी की उम्र 84 साल है और उनके लिए सवाल पूछ रहे हैं। नारायण दत्त का कहना है कि उनकी दादी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो क्या उपाय करें कि यह समस्या दूर हो जाए? 84 साल की दादी का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस उम्र में ऑपरेशन ठीक नहीं रहता। वैसे भी 84 साल की बहुत लंबी आयु होती है। तो दादी जी को मेरा प्रणाम। और नारायण जी, आप माँ को, दादी जी को पत्थर चटा सुबह दोपहर शाम 3 बार पत्थर चटा खिलाना। पहले ये मैं बोलता नहीं था, लेकिन सैकड़ों रोगियों ने जब मुझे आकर के बताया कि हमने पत्थर चटा खाया, अश्मरी हर क्वाथ, अश्मरी हर रस जो हम देते हैं उसका सेवन किया और कुलथ की दाल ली, तो गाल ब्लैडर का स्टोन धीरे धीरे डिजोल्व हो गया। ये बड़ी बात है। और कपालभाति करना धीरे धीरे आराम से कर लेते हैं जी। तो ये करने से गाल स्टोन डिजोल्व हो जाता है। ये बड़ी बात है। पहले मैं गाल स्टोन के बारे में, हर्निया के बारे में ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा और उसमें सर्वकल्प कायाकल्प में अमरूद और अनार का रस और मिला देते हैं तो हर्निया भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे जो असंभव बातें थी वो संभव हुई है। और ये सारा योग का प्रयोग करके जो परिणाम आए, वो प्रमाण आज हमने सारे संसार के सामने रख दिए इंडिया टीवी के माध्यम से, और लोग प्रेरित होकर के अपने असाध्य रोगों से मुक्ति पा रहे। अगला आप ले लो। नारायण जी की दादी जी अच्छी हो जाएंगी जी। और इसीलिए देखिए, भरोसा दर्शकों का कि इतने सारे सवाल आते हैं। एक ऐसा ही सवाल दिव्या हुड्डा का आया है और उम्र 17 साल है उनकी। वो बता रही है स्वामी जी कि उन्हें स्किन एलर्जी है, थोड़ा सा भी चलती हैं या काम करती हैं तो पूरे शरीर में एलर्जी हो जाती है, तो क्या उपाय उन्हें करना चाहिए? तो दिव्या हुड्डा जी के लिए एक तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, खाली पेट गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच। थोड़ा टेस्ट अच्छा ना लगे तो दिव्या जी उसमें थोड़ा हनी मिला सकते हैं। थोड़े 1 या 2 गोली नीम की खा ले सुबह से। खाली पेट कायाकल्प या डर्माग्रिट, और खाने के बाद सोरोग्रिट 2-2 गोली खा ले। थोड़े दिन नमक, मीठा, तीखी तली चीजें बंद कर दे। 1 सप्ताह से लेकर के 1 माह में पूरी दाद, खाज, खुजली, पूरे बदन की ये सारे उपद्रव हो रहे हैं ना स्किन के, सारे ठीक हो जाएंगे और चेहरा और चमड़ी, पूरे शरीर की चमक उठेगी और सभी प्रकार की खुजली गायब हो जाएगी दिव्या की। ये किसी के भी लिए भी बता रहा हूं। लोगों को अभी सर्दियों में पसीना कम आता है तो ये दांत, खाज, खुजली बहुत बढ़ते हैं और सोराइसिस एक्जिमा भी बहुत बढ़ता है। सोराइसिस एक्जिमा हो तो मैंने कहा सोरोग्रिट सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली 3 बार ले लें। सफेद दाग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें मिलिनोग्रिट ले लें। और गोधन, अर्क और नीम की गोली तो खाली पेट और कायाकल्प, ये तो अप्रतिम है। ये पिछले 30 सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं, ये तो कायाकल्प कर देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। चमड़ी का कोई रोग नहीं रहेगा, इसमें नमक, मीठा
और तला हुआ बंद करना ही पड़ता है। स्वामी जी, अगला सवाल सुबोध पाल का है। उनकी मम्मी की आंखों से 2 सालों से लगातार पानी आता है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए अब कह रहे हैं, ऐसे में वो क्या उपाय करें? तो देखो, आंखों से पानी ये यहाँ पर भी आ रहा था, आपने शुरू में ही देखा, डायबिटीज के कारण से आंखों में पानी आता है। तो सुबोध से लेकर के किसी को भी आंखों के से पानी बार बार गिरता है ना, तो इसके लिए अनुलोम विलोम बहुत ही जबरदस्त है। और यदि कोई कैटरेक्ट या ग्लूकोमा का ऑपरेशन ना कराया हो तो ये दृष्टि डाल लें, और किसी की आंखें बहुत लाल रहती हो तो सौंफ में डाल लें। जिनकी आंखें पहले से लाल रहती हैं उनको सौंफ में डालना है, और जिनके बाकी आंखों में लालिमा नहीं है और कैटरेक्ट ग्लूकोमा आदि का कोई ऑपरेशन नहीं कराया तो दृष्टि डाल सकते हैं। आंखों के से जो बार बार ये पानी पड़ता है ये बंद हो जाता है। और नस से भी जरूर किया करें, अणु तेल का नस से। किसी किसी को आंखों से इसलिए भी पानी पड़ता है, अंदर का छिद्र बंद हो जाता है, तो अणु तेल से नस से जरूर कर लिया करें। और बहुत ही कफ कोल्ड पुराना नचला हो तो ज्योतिषमती से नस से कर ले। तो नाक में दवाई डालने से आंखों के ज्यादा जो आंसू बह रहे वो फिर अंदर की तरफ जाने लगेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ज्यादा आंखों में आंसू नहीं आएगा। और जिनकी ड्राई आईज है वो भी ठीक हो जाएंगी, जो उपाय बताया इसी से ही। स्वामी जी, आंखों को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, तमाम बीमारियों से बचाया जाए, उसके यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय आपने बताए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।